जय हिंद। आज संसद के विषय में जानकारी देना चाहता हूं। संसद जो कि हमारे भारत की एक संविधान संस्था मानी जाती है, संसद हमारी बड़ी महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है, जो कि हमारे देश में संसद की यदि हम बात करें तो पुरानी जो संसद बनी हुई थी हमारी अंग्रेजों के शासनकाल के ही बनी हुई थी, जो कि जिसका 18 जनवरी 1927 को जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था और उस टाइम पे लॉर्ड इरविन शासन कर रहे थे। लॉर्ड इरविन यहाँ के भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, तो उन्हीं के शासन काल में ये पहली संसद हमारी जो कि दिल्ली में बनी हुई थी और उसका जो डिजाइन तैयार करता थे उनका नाम थी सर हर्बर्ट बेकर ने उसका डिजाइन तैयार किया था। हमारा नए संसद भवन है जो कि दिल्ली में है, सर हर्बर्ट बेकर उसके वास्तुकार हैं और उसका उद्घाटन जो हुआ था 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका स्थापना की गई थी। तभी से हमारे देश में संसद भवन चली आ रही थी और जब हमारा देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद हमारा देश में जब नया संविधान बना, हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, तो नए कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संसद को हमारा आर्टिकल में रखा गया है। जैसे हम बताएं कि संसद जो है हमारी, ये संसद जो कि आर्टिकल 79 में इसका वर्णन हमको मिलता है, संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन है। संसद जो कि हमारी 26 जनवरी 1950 मतलब देश की आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारी संसद का गठन किया गया था। 26 जनवरी 1950 की स्थापना हुई थी। ये 18 जनवरी 1927 तो पुरानी संसद जो लॉर्ड इरविन के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी उसकी हम बात कर रहे थे, वो लिखा है हमने। और यहाँ पर जो हमारी नई संसद भवन जो हमारे संविधान भारतीय संविधान के आधार पर आर्टिकल 79 में इसका वर्णन हमको मिलता है। संसद जो 3 अंगों से मिलकर बनी है, एक उसमें आता है हमारा लोकसभा, दूसरा आता है राज्यसभा और तीसरा आता है राष्ट्रपति। मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों जब मिल जाते हैं तो हमारी संसद बनती है। मतलब हमारे देश में कोई कानून बनाना है तो इन तीनों की अनुमति आवश्यक होती है। लोकसभा से भी हमको पास बिल पर करवाना पड़ता है, राज्यसभा से पास होता है और राष्ट्रपति भी साइन करते हैं, तब जाके हमारे देश में कोई कानून बनता है। तो संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। लोकसभा की हम बात करें, पहले लोकसभा को समझ लेते हैं। लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। हमारा 17 अप्रैल 1952 को पहली बार हमारे देश में भारत की आजादी के बाद लोकसभा का गठन किया गया था। इसके बाद अनुच्छेद 81 में इसको रखा गया है। हमारे संविधान के आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में बताया जाता है। कार्यकाल देखा जाए तो 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है हमारा लोकसभा का और अधिकतम सदस्य संख्या इसमें 552 है। 552 जो है ये कहा गया है हमारा 84वां संविधान संशोधन हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 2001 में हुआ। तो 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा ये हमारे संसद में बिल पास हुआ कि लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। ये 2026 तक के 25 साल के लिए बढ़ाई गई थी। 2001 में संविधान संशोधन हुआ क्योंकि 25 साल 2026 तक ये यथावत 552 से लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ सकती है। लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो लोकसभा में केवल 545 ही सदस्य होते हैं। 545 सदस्य हमारे लोकसभा में अभी वर्तमान की स्थिति कहती है। 545 जो कैंडिडेट होते हैं हमारे एमपी जिसे कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो 545 होते हैं, जिसमें से भी 2 सदस्य जो होते हैं हमारे वो एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन जो कि 2 सदस्य होते हैं 545 में ये शामिल होते हैं, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा इनको मनोनीत किया जाता है। और एंग्लो इंडियन आर्टिकल 331 अनुच्छेद 331 में हमारे संविधान के 331 में इसका वर्णन मिलता है कि राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को लोकसभा में 5 साल के लिए मनोनीत कर सकता है। ये राष्ट्रपति का अधिकार क्षेत्र होता है। जो 545 में ही 2 कैंडिडेटों को शामिल करके मिलाया जाता है। लेकिन यदि हम बात करें तो हमारे लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो सांसद होते हैं हमारे देश में, वो केवल 543 सांसद देते हुए, मतलब 543 सांसदों का पूरे देश में चुनाव होता है। हर राज्य में जनसंख्या के आधार पर ये सीटों का आवंटन हुआ है हमारा। तो 543 सदस्य पूरे देश में आम चुनाव जिसे कहा जाता है, जो कि पहली बार आम चुनाव हमारे देश में अक्टूबर 1951 में प्रारंभ हुआ और फरवरी 1952 में समाप्त हुआ था। इसलिए जब से हमारे आम चुनाव की प्रथा शुरू हो गई है, आम चुनाव जिसे लोकसभा का चुनाव कहा जाता है, जिसमें सांसद जिसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं हम लोग एमपी को, सांसद को, उनका चुनाव किया जाता है। हर 5 वर्ष में हमारे देश में चुनाव होता है। ये उनके ही सदस्य हमारे लोकसभा में बैठते हैं। तो लोकसभा में आज की स्थिति कहती है कि 543 सांसद जो होते हैं हमारे, वो जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। जनता
कौन चुनेगी? जिनकी 18 वर्ष से अधिक कम आयु हो, 10 आयु हो, वो ही वोट डालने का अधिकार रखते हैं। और ये हमारा 61वां संविधान संशोधन सन 1989 के द्वारा, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे इस देश के, तो उन्होंने एक संविधान में संशोधन किया था और तब से हमारी मतदान डालने की उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो 18 वर्ष का व्यक्ति जो बच्चा हो जाता है वो मतदान डालने का अधिकार हो जाता है, उसका ह्यूमन राइट्स हो जाता है, 18 वर्ष के बाद वोट डालने का वो अधिकार पा लेता है। तो ये 543 सदस्यों को 18 वर्ष से जो ऊपर होंगे, वयस्क होंगे, वो ही वोट डालने का अधिकार रखते हैं। तो वर्तमान में मैंने कहा लोकसभा में 543 सदस्य होते हैं। अब आते हैं हम दूसरे सदन पर। अच्छा, लोकसभा की और बात करूं मैं, तो लोकसभा जो है हमारा एक प्रथम सदन माना जाता है। तो लोकसभा क्या है? हमारा एक प्रथम सदन माना जाता है। ये हमारा प्रथम सदन है। ये लोकसभा हमारा प्रथम सदन माना जाता है, लेकिन ये निम्न सदन माना जाता है। ये निम्न सदन माना जाता है। लोकसभा हमारा प्रथम सदन है, लेकिन निम्न सदन भी है लोकसभा हमारा। तो प्रथम सदन के साथ निम्न सदन है हमारा लोकसभा, क्योंकि हमारा जो भी कार्रवाई शुरू होती है वो लोकसभा से ही प्रारंभ होती है, इसलिए इसको प्रथम सदन की संज्ञा दी गई है। लेकिन राज्यसभा की अपेक्षा ये निम्न सदन के रूप में जाना जाता है। दूसरी बात करूं मैं आपको राज्यसभा का जो वर्णन मिलता है अनुच्छेद 80 के अंतर्गत इसका वर्णन मिलता है हमको, आर्टिकल 80 में इसका वर्णन है। और 3 अप्रैल 1952 को पहली बार हमारे देश में राज्यसभा का गठन हुआ था। तो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया पहली बार। इसका कार्यकाल, इनके जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है, लेकिन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा एक स्थायी अंग माना जाता है। स्थायी अंग मतलब स्थायी सदन है हमारा राज्यसभा, जो कभी भी भंग नहीं होती है। ये राज्यसभा हमारा स्थायी, ये 5वां पॉइंट है हमारा, स्थायी अंग है, ये स्थायी सदन है जो कि कभी भंग नहीं होता है। तो इसको स्थायी सदन के नाम से भी जानते हैं हम लोग। और ये हमारा, इसमें कंडीशन की बात करें सदस्यों की, तो अधिकतम सदस्य इसमें 250 सदस्य हो सकते हैं। लोग राज्यसभा में 250 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, ये हमारा संविधान कहता है। ये भी 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा ही निर्धारित हुआ है कि 2026 तक राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में इसमें देखा जाए तो 245 ही सदस्य हैं। तो 245 सदस्य वर्तमान में राज्यसभा में हमारे, इसमें से भी 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति वो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। हर 6 वर्ष में ये राष्ट्रपति का अधिकार होता है कि हर 6 वर्ष में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, क्योंकि हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य इसके रिटायर हो जाते हैं। ऐसा इनका राज्यसभा का सिस्टम बना रखा है। और लेकिन सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो टोटल 6 वर्ष का होता है हमारा। और जो 12 सदस्य आते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान, खेल, ये सब क्षेत्रों से 12 सदस्यों को जो सर्वश्रेष्ठ काम करते हैं इन क्षेत्रों में, उन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत कर दिया जाता है। बिना चुनाव लड़े ही वो राज्यसभा के सदस्य शपथ लेकर राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं। लेकिन हम बात करें 245 में, ये 12 सदस्य हटा देते हैं तो हमारे पास 233 सदस्य बचते हैं। 245 में से मैं 212 घटा दूंगा तो मात्र 233 सदस्य बचेंगे। 233 सदस्य जो हमारे सदस्य होते हैं ये राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। मतलब इनका चुनाव होता है सभी राज्यों में। ये जनसंख्या के आधार पर सभी राज्यों में अलग अलग जनसंख्या के आधार पर इन सीटों का आवंटन हुआ है। तो टोटल हमारे देश में यदि राज्यसभा की सीटों का चुनाव होता है तो वो 233 सीटें हैं, लेकिन उसमें 12 सदस्य और जोड़ दें तो टोटल ऐसे करके 245 सदस्य संख्या वर्तमान में हो जाती है। लेकिन सदन में 250 हो सकती है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य इसमें राज्यसभा में होते हैं। तो राज्यसभा हमारा उच्च सदन माना जाता है। उच्च सदन है हमारा राज्यसभा। राज्यसभा हमारा उच्च सदन है और ये द्वितीय सदन माना जाता है। सेकंड सदन है हमारा, इसको द्वितीय सदन कहते हैं। देखिए प्रथम सदन हमारा कौन सा है? लोकसभा। लेकिन द्वितीय सदन को लोकसभा, राज्यसभा हमारा द्वितीय सदन है, लेकिन निम्न सदन है लोकसभा और उच्च सदन है हमारा राज्यसभा। तो मतलब उच्च सदन जो है राज्यसभा है और द्वितीय सदन है। लोकसभा हमारा प्रथम सदन है और निम्न सदन है। ये हमारे राज्यसभा और लोकसभा में ये थोड़ा सा डिफरेंट आता है। तो राज्यसभा जो है हमारा, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और अधिकतम मैंने बताया 250 सदस्य इसमें हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करें राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति भी एक संसद का ही अभिन्न अंग माना जाता है। राष्ट्रपति की शुरुआत हमारे देश में पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब, जो कि 26 जनवरी 1950 को पहली बार हमारे देश में कोई राष्ट्रपति बने, तो उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 से ही हमारे देश में राष्ट्रपति पद चालू हो चुका है और तब से अभी तक ये चला आ रहा है। संवैधानिक संस्था के तहत इसको संवैधानिक पद है हमारा राष्ट्रपति, जो कि अनुच्छेद 52 में इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यह आर्टिकल 52 कहता है। इसी प्रकार
53 में कहा गया संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इस प्रकार से 54 में कहा गया राष्ट्रपति का निर्वाचन। ऐसे करके आर्टिकल 52 से 61 तक राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति के क्या क्या अधिकार होते हैं। और जिस प्रकार से आर्टिकल 61 लास्ट बताता हूं मैं आपको कि आर्टिकल 61 में कहा गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग की कार्रवाई, मतलब राष्ट्रपति को भी पद से हटाया जा सकता है, ये आर्टिकल 61 हमारा कहता है। तो अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक जो है राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद होता है और भारत का सर्वोच्च पद कोई सा है तो वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए हमको। 33 वर्ष का व्यक्ति राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है और भारत का नागरिक हो और किसी लाभ के पद पर ना हो, ये हमारी कुछ योग्यताएं होती हैं राष्ट्रपति बनने के लिए। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होना चाहिए और किसी लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया पागल ना हो, ये सारी बहुत सारी योग्यताएं राष्ट्रपति के चुनाव में होती हैं। तो राष्ट्रपति हमारा जो कि पहली बार 26 जनवरी 1950 को बनाए गए थे। भारत के अभी वर्तमान में यदि राष्ट्रपति देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जो है अभी बनी हुई है हमारी पिछले साल। द्रौपदी मुर्मू इनका जो कार्यकाल है वो 25 जुलाई 2027 तक रहेंगी। अभी 25 जुलाई 2022 को वो राष्ट्रपति बनी हुई है। पहली हमारी आदिवासी महिला बोल सकते हैं हम लोग, पहली हमारी जनजातीय महिला से संबंधित है, पहली महिला हमारी मतलब दूसरी महिला राष्ट्रपति हमारे देश की। पहली महिला राष्ट्रपति जो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो वर्तमान में भी भारत की राष्ट्रपति पद पर आसीन हैं। इसके बाद में बात करूं, हम बात कर रहे थे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से ही मिलकर हमारा संसद का निर्माण होता है। संसद हमारे यहाँ देश में सर्वोपरि है। संसद ही हमारे देश में कोई कानून बनाती है। कानून कैसे बनते हैं ये संसद के द्वारा बनाया जाता है। मैं आपको थोड़ा सा कानून का एक प्रारूप तैयार करके बताता हूं। मान लीजिए हमारा एक अभी कोई नया कानून, जैसे जनसंख्या नियंत्रण, हमारा सरकार चाहती है कि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनना चाहिए, या कोई भी हमारा ऐसा कोई पॉइंट हो जिस पर कोई कानून बनना हो। तो मान लीजिए हमने एक उदाहरण लिया कि कोई संसद में हमारा कानून बनता है, तो कानून बनने के लिए हमको किनकी आवश्यकता होती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 543 सदस्य हमारे लोकसभा के हैं, लेकिन वर्तमान में 545 है, इसमें से 2 एंग्लो इंडियन ही 543 है। तो हम लेंगे निर्वाचित सदस्य। तो निर्वाचित सदस्य की हम बात करेंगे तो 543 जो होते हैं हमारे, मान लीजिए जनसंख्या नियंत्रण पर हम कोई कानून बनाना चाहते हैं। जनसंख्या नियंत्रण यह हमारा एक कानून बनना चाहता है, सरकार बनाना चाहती है, जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनना चाहिए। तो जनसंख्या नियंत्रण पर कानून कैसे बनेगा हम वो देखने में वो बताना चाह रहा हूं आपको कि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून कैसे बनता है। मान लीजिए लोकसभा में कोई हमारी सरकार का जो सरकार का पक्ष होता है वो एक बिल लेके आती है और लोकसभा में पेश करती है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, इस पर एक कानून बनना चाहिए। तो हमारा लोकसभा में उस बिल को लाया जाता है और उस बिल के 2/3 सदस्य, मतलब 543 के जितने भी हमारे 2/3 सदस्य होते हैं, इसका 2/3 कर लेंगे हम लोग, तो 3 एकम 3, लगभग 362 सदस्य, मतलब जितने भी वहां पे उस दिन सदस्य मौजूद होते हैं। वैसे तो अधिकतम जो संख्या है वर्तमान की देखा जाए तो जो निर्वाचित सदस्य 543 होते हैं, इसका 2/3 सदस्य यदि उस बिल को मंजूरी देते हैं, मतलब 362 ना, 362 से +1 कर ले हम लोग तो 363 हो जाएगा। तो मतलब 313 से 362 या 63 लोग उस बिल को समर्थन कर देते हैं कि हाँ जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, तो वो हमारा लोकसभा में वो बिल पास माना जाता है। बिल पास होने के बाद फिर वो राज्यसभा जाता है हमारा, जो राज्यसभा क्योंकि हमारा उच्च सदन होता है। राज्यसभा में जो बिल जाता है, जो जनसंख्या नियंत्रण कानून हमारा लोकसभा में पास हुआ है, अब वो राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा में जब पास होता है तो राज्यसभा में पेश किया जाता है। और राज्यसभा में हम देख रहे हैं वर्तमान में 245 सदस्य, तो 245 में से हमारे जो 245 सदस्य होते हैं, इसका 2/3 सदस्य हम निकाल लें तो लगभग 162 162 सदस्य समथिंग हमारे आ जाएंगे। तो राज्यसभा में जब वो बिल आता है तो जितने भी सदस्य उस दिन मौजूद होते हैं उसका 2/3 मतलब 2/3 सदस्य उस बिल को पास करने के लिए अनुमति दे देते हैं। तो हमारा राज्यसभा में वो बिल पास माना जाता है। तो राज्यसभा में भी बिल पास हो गया जनसंख्या नियंत्रण। पहले हमने लोकसभा में पास करवाया 2/3 बहुमत से, राज्यसभा में पास करवाया 2/3 बहुमत से, अब वो राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति के पास जब जाता है तो राष्ट्रपति उस बिल पर साइन कर देते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं, मतलब हस्ताक्षर। द्रौपदी मुर्मू जी मान लीजिए वर्तमान में राष्ट्रपति है, ये हस्ताक्षर कर देती हैं, तो हमारे देश में कानून बन जाता है जनसंख्या नियंत्रण कानून का। ऐसे कानून हमारे बनते हैं देश में।
तो हमने क्या कहा है, लोकसभा में 2/3 बहुमत से वो बिल पास हो जाए। जिस पर भी कानून बनना हो उसकी हम बात कर रहे हैं। हमने एक पॉइंट लिया कि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनना चाहिए, तो 2/3 सदस्य उसको अनुमति दे देते हैं, मतलब 362 लोग उसको अनुमति दे देंगे, तो ये बिल हमारा पास हो गया। यहां से पास होने के बाद राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में इसका 2/3 सदस्य, मतलब 162 सदस्य लगभग इतने लोग उस बिल पर साइन कर देते हैं या मत डाल देते हैं, तो वो राज्यसभा में बिल पास हो जाता है। इसके बाद वो पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं, तो हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाता है। मतलब किसी भी कानून बनाने का ये हमारा संसद का तरीका होता है। संसद सर्वोपरि हमारे देश में संसद ही कानून बनाती है। किसी भी मुद्दे को लेकर संसद का अधिकार होता है, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर इस पर कानून बनाने का काम करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।